हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं BCOC 134 की यूनिट 1 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स की जो यूनिट 1 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स है उसको समझते हैं क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर जो एरे होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं, उनमें कुछ रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, उनमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपने देखा कि एक कॉलम बना हुआ है जो रेक्टेंगुलर है, उसके अंदर नंबर्स हैं 2, 3, 4, 9, 11, 7, 3, 8, 5। अब इसमें रो और कॉलम समझना इंपॉर्टेंट है अगर आपको मैट्रिक्स सीखना है तो रो क्या होती है, जैसे आपने देखा कि 2, 3, 4 एक लाइन है, जो नीचे में लाइन खींची है, तो 2, 3, 4 एक रो है, 9, 11, 7 दूसरी रो में है, 3, 8, 5 तीसरी रो में है। तो ये रोज़ हैं। कॉलम की बात करें तो 2, 9, 3 एक कॉलम है, 3, 11, 8 दूसरा कॉलम है, 4, 7, 5 तीसरा कॉलम है। तो आपने समझा कि रोज़ और कॉलम क्या है। तो यहाँ पे 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें रोज़ और कॉलम को लिखा जाता है। जैसे कि मैट्रिक्स में अगर 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं तो 2 इंटू 3, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी मैट्रिक्स में 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम है तो 4 इंटू 3, जैसे आप नीचे देखा। तो पहले हम रोज़ को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं, ध्यान रखना, पहले रोज़ को फिर कॉलम को। ठीक है, अगर जैसे 3 कॉलम से 2 रोज़ हैं तो आप 3 इंटू 2 नहीं लिख सकते, आप क्या लिखोगे 2 इंटू 3। आई थिंक आपको समझ में आ गया मैट्रिक्स होती क्या है। अब देखते हैं इसके कुछ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, द नंबर्स दैट अपीयर इन द रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो जितने भी ये नंबर आपको दिख रहे हैं 2, 3, 4, 9, 11, 7, 3, 8, 5, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं किसके, मैट्रिक्स के। अगर बात करें रो की तो 2, 3, 4 फर्स्ट रो है, 9, 11, 7 सेकेंड रो है। एलिमेंट्स की बात करें तो जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं इसके अंदर कितने हैं, 9 हैं, तो वो क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो मतलब अगर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो रोज इंटू कॉलम है इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं, तो पहला है रो मैट्रिक्स। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस आए हैं तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर क्वेश्चन आ गया तो 20 मार्क्स आपके पक्के हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत सिंपल है। रो मैट्रिक्स क्या है, मैंने बताया था कि रो आपको बताई थी मैंने कि जो हॉरिजॉन्टल चलती है उसे हम रो बोलते हैं। तो इसमें क्या है, मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो है उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। उसमें कॉलम कितने हैं फ़र्क नहीं पड़ता, कॉलम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने दिखाया है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 इंटू n, मतलब रो तो एक ही है और कॉलम्स का कुछ पता नहीं है। तो इसमें एक रो है -3, 0 और 1। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल, जिसका एक कॉलम है और रोज़ का कुछ पता नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे m इंटू 1। रोज़ पता नहीं तो m क्यों आगे आया, क्योंकि m किसको डिनोट कर रहा है, रोज़ को डिनोट कर रहा है, और 1 किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कॉलम है -2, 0, 2, 1 ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या होता है, रो होता है, और वर्टिकल क्या होता है, कॉलम्स होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। थर्ड है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। देखो सिंपल है, अगर रो और कॉलम दोनों के नंबर्स बराबर होंगे, जैसे 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगी, वो स्क्वायर बन जाएगा। आपने सीखा समझा होगा कि जिसमें दोनों साइड्स बराबर होती हैं तो वो स्क्वायर होता है। जब नंबर्स दोनों के बराबर हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल मतलब जिसमें इक्वल ना हो, या तो रोज कम हो या कॉलम कम हो, या फिर रोज कम हो या फिर कॉलम ज़्यादा हो, मतलब कि इक्वल ना हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे उसमें आपने देखा रोज कितनी है भाई, 2 रो है, एक तो है जो फर्स्ट रो में 3 पहले पे है और जो सेकेंड रो में 4 पहले पे है। कॉलम कितने, कॉलम 3 है, तो 2 इंटू 3 मतलब कि कैसा है, इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। भाई बता दिया मैंने जिसमें इक्वल है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसमें देखो इक्वल कैसे हैं, 2 रो है और 2 कॉलम है, 2, 4, 5, 9, तो ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अब ये क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब कि जो डायगोनल है, जैसे डायगोनल देखा आपने, डायगोनल जानते ही होंगे, स्क्वायर में जो बीच से क्या करती है, लाइन जो गुजरती है, जो 2 स्क्वायर को आपस में क्या करती है, काटती है, उसे हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, जो डिवाइड करती है स्क्वायर को।
टू पार्ट्स में, उसे हम बोलते हैं डायगोनल। तो जब इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, क्योंकि डायगोनल किसका होता है, स्क्वायर का ही होता है। तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं बनेगा। अब उसमें क्या है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जो डायगोनल पे जो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 1 -3 1 और 2, ये क्या है, डायगोनल पे आ रहे हैं, ठीक है, डायगोनल ही आ रहे हैं। बाकी के सारे जो नंबर्स हैं वो जीरो हैं, इनको छोड़ के, तो उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। दोबारा समझते हैं। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि समझ जाओ रो और कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जीरो हैं, सिर्फ डायगोनल वालों को छोड़ के। डायगोनल मतलब कि फर्स्ट कॉलम में पहला जीरो नहीं होना चाहिए, सेकंड कॉलम में दूसरा जीरो नहीं होना चाहिए, थर्ड कॉलम में जो तीसरा नंबर वो जीरो नहीं होना चाहिए, फोर्थ कॉलम में जो लास्ट नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। वैसे इस तरफ से फर्स्ट रो में पहला जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरे रो में दूसरा नहीं जीरो होना चाहिए, थर्ड वाले में जो थर्ड नंबर वो जीरो नहीं होना चाहिए, और जो फोर्थ वाला है उसमें लास्ट वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसे बोलते हैं डायगोनल, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। आई थिंक समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, मतलब कि डिफरेंट नहीं है। जैसे ऊपर देखा हमने डायगोनल में कौन कौन सा रहा था, 1 था, -3 था, 1 था, 2 था। अब अगर ये 1 1 1 1 होता तो ये क्या बन जाता, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे नीचे 2 2 2 2 है तो ये क्या बन गया, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम आई से भी डिनोट करते हैं, इसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट वर्ड आ जाए मतलब कि 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक की बात हो रही है। अब इसमें क्या है, एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स, मतलब कि नंबर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि भाई 1 की बात हो रही है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल के स्थान पे जो नंबर्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो 1 है, मतलब उनकी वैल्यू कितनी है, 1 है। उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि हर जो नंबर एलिमेंट है उसका वैल्यू कितना है, जो डायगोनल पे आ रहे हैं उनकी वैल्यू 1 है। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको देखो समझना इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही है, इस सेट टू बी ट्रायंगुलर। इसको ट्रायंगुलर तब कहेंगे अगर इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं एबव द मेन डायगोनल। डायगोनल मेन कौन सा है, देखो इसमें डायगोनल की बात करें तो कौन सा होगा, 1 2 -1 और 1, ये मेन डायगोनल है। इसके जो ऊपर के नंबर हैं, जितने भी एलिमेंट्स हो, सब कैसे हो, जीरो हो, तो उसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझना ध्यान से। एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, -1 है और 1 है। इसके जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं, उसके ऊपर आने चाहिए, तो सब कैसे हैं, जीरो है, ठीक है। मीन्स जो नीचे ये क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है एलिमेंट्स के साथ एक मैट्रिक्स, ठीक है, एक ट्रायंगल शेप में फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसा, लोअर, नीचे कर रहा है, ठीक है। अब अपर क्या होगा कि जो डायगोनल है, जैसे 1 2 -1 और 1, इसके जो ऊपर के नंबर्स हैं वो तो उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। जो नीचे के नंबर्स हैं, अभी हमने देखा था कि लोअर में क्या था कि ऊपर के जो नंबर्स हैं वो सारे जीरो थे। अब इसमें क्या है, जो मेन डायगोनल है उसके नीचे के नंबर सारे जीरो हैं, तो उसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया आपको, नहीं है, समझते हैं। डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं, अगर उसके ऊपर के सारे नंबर जीरो हैं, ठीक है, नीचे के नहीं है, ऊपर के सारे नंबर जीरो हैं, तो वो हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल का जो एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 -1 और 1, उसके नीचे के सारे नंबर जीरो हैं, तो वो हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। नल और जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे जो एलिमेंट्स हो कैसे हो, जीरो से बोलते हैं नल, मतलब या कुछ नहीं है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। A square matrix that is equal to its transpose is called a symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी जो इक्वल है अपने ट्रांसपोज के, उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है समझना, इसको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपोज समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज फाउंड बाई इंटरचेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रो। नहीं समझ में आया, समझते हैं। जैसे मान लो कि एक रो है, उसको आपने कॉलम बना दिया, और जो कॉलम उसको आपने रो बना दिया। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 3 5, ये एक रो है, इसको आपने क्या किया, कॉलम बना दिया 1 3 5। तो अब देखो रो 1 3 5 क्या है, कॉलम भी है 1 3 5, ठीक है। और जो ये क्या है, आपस में इक्वल है, एक दूसरे से कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। क्लियर हो रही है। जो रोज हैं और जो कॉलम्स हैं, जैसे 1 3 5 है, आपने इसको 1 3 5 कर दिया नीचे, ठीक है। वैसे 3 2 1 है, देखो आप सेकंड रो और सेकंड कॉलम भी क्या है, 3 2 1 है।
थर्ड रो क्या है 5 -1 5, थर्ड कॉलम क्या है 5 -1 तो ये हो गया ट्रांसपोज, मतलब कि उसको इंटरचेंज कर रहे हैं और उनकी कैसा है इक्वल है। फिर समझ लो जो फर्स्ट रो है वो क्या है 1 3 5 है, फर्स्ट कॉलम भी क्या है 1 3 5 है, इक्वल है। सेकंड रो क्या है 3 2 -1 है, सेकंड कॉलम क्या है 3 2 -1 है। थर्ड रो क्या है 5 -1 है, तो थर्ड कॉलम क्या है 5 -1 तो आपने देखा कि इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं सब मैट्रिक्स, ये क्या होता है। अब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज और कॉलम्स, एक कोई मैट्रिक है उसका आपने क्या किया कुछ कॉलम या रोज डिलीट कर दिए, उसके बाद हटा दिया, उसके बाद जो आप एक मैट्रिक बनती है उसे हम बोलते हैं सब मैट्रिक। जैसे कि नीचे देखते हैं 1 3 5 3 2 -1 और 5 -1 मुझे इसमें से एक रो हटानी है, मैंने 1 3 5 वाली रो हटा दी, ठीक है। तो क्या बचेगा मेरे पास 3 2 -1 5 -1 तो ये क्या हो गया एक सब मैट्रिक हो गया। जैसे ऊपर दिया गया है 1 3 5 3 2 -1, मुझे तो उसमें मैंने क्या हटाया होगा रो या कॉलम, आपने क्या किया फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम रखा, थर्ड कॉलम आपने हटा दिया, ठीक है। तब ये क्या है एक सब मैट्रिक है, तो ये बन गया 1 3 5 3 2 -1। अब ऐसे 1 5 और 5 -1 इसमें आप दोनों को हटा सकते हो, मतलब एक रो भी हटा सकते हो कॉलम भी हटा सकते हो। अब इसमें आपने क्या किया, अब देखो इसमें आपने क्या किया जो सेकंड कॉलम से आपने उसको हटा दिया और सेकंड रो को हटा दिया, तो सेकंड कॉलम कौन सा है 3 2 -1 आपने हटा दिया और 3 2 -1 आपने इन दोनों को हटा दिया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम हटा दिया, क्या बचा आपके पास 1 बचा 5 बचा -1 बचा, ठीक है। तो ये बन गया आपका, तो ये दोनों क्या है सब मैट्रिक है किसके जो नीचे दी गई है उसके। अब देखो यहाँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन का मैं बताने वाला था, बट मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करा देते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें इस पे क्वेश्चंस थे इस बेसिस पे, तो मैं सोचा थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया या क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस है जिसमें व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आप बता दोगे कि डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स के क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी आप उसको समझा सकते हो कि कोई एक मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल्स पे आ रहे हैं उसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उसको आप एग्जांपल देके समझा सकते हो कि डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। दूसरा है फाइंड द एलिमेंट्स A21 A34 A24 एंड A11 इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखो उसमें A21 क्या है, मैंने बोला था कि जो रो पहले लिखा जाता है और जो कॉलम है बाद में, तो यहाँ पे 2 है मतलब सेकेंड रो की बात हो रही है, सेकेंड पे क्या है 7 है, ठीक है। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ध्यान देना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब इसमें आप क्या समझते हो, सेकेंड रो मतलब 7, फर्स्ट कॉलम मतलब कौन सा है फर्स्ट कॉलम 7, तो A21 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। वैसे ही थर्ड रो फोर्थ कॉलम, अब देखो थर्ड रो मतलब कि 3 और फोर्थ कॉलम कौन सा है, फोर्थ कॉलम है आपका 5, मतलब फोर्थ कॉलम कौन सा होगा आपका, कॉलम की बात करें तो कौन सा होगा, देखो सेकंड जो ये है थर्ड रो में 3 है और फोर्थ कॉलम कौन सा होगा इसमें, बताइए बताइए फोर्थ कॉलम क्या होगा इसमें। सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो देखो इसमें क्या है, जैसे मैंने बोला कि A21 क्या था सेकेंड रो मतलब कि 7 6 3 1 और फर्स्ट कॉलम मतलब 5 7 3 8, तो सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में कौन सा ऐसा नंबर है जो इक्वल है, तो आपने देखा 7 आ रहा है जो सेकेंड रो में भी है फर्स्ट कॉलम में भी है। वैसे ही थर्ड रो और फोर्थ कॉलम क्या होगा, तो थर्ड रो आपकी 3 2 0 5, फोर्थ कॉलम क्या है 9 1 5 2, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो थर्ड रो में और फोर्थ कॉलम में है, तो आप बता दोगे 5 है। वैसे ही A24 क्या होगा सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो कौन सी है 7 6 3 1, फोर्थ कॉलम कौन सा है 9 1 5 2, तो कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, तो वो 1 है, क्लियर हो रहा है। एंड A11 क्या होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब कि फर्स्ट रो कौन सी है -5 12 5 9, फर्स्ट कॉलम कौन सा है 5 7 3 -5 7 3 8, तो नंबर कौन सा दोनों में है वो -5 है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसको आपको डायगोनल एलिमेंट्स भी बताने हैं, तो कौन कौन से हैं 5 6 0 2, बिल्कुल सिंपल है ईजी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई 2 1 x माइनस वाई, तो यहाँ पे देखो जो x प्लस वाई कितनी है 3 है और जो x माइनस वाई है वो 7 है, ठीक है। अब देखो आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको x प्लस वाई बतानी है कि क्या हो सकती है, तो ऐसे नंबर जिनको जोड़ने पर 3 आए और माइनस करने पे 7 आए, मतलब कि उनको घटाया जाए तो 7 आ जाए और जोड़ें तो 3 आए। तो देखो सिंपल सी बात है कि जोड़ोगे तो कम आ रहा है, घटाने पे ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि उसमें एक ऐसा होगा एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो अब इसमें क्या है कि 7 कैसे आएगा, अगर 5 में से 2 घटाएं तो 3 आ जाएगा, 5 + 2 करें तो 7 आ जाएगा, तो नंबर पता चलेगा कि 5 और 2 होंगे। अब इसमें देखो माइनस, अब इसमें जैसे प्लस करते हैं तो प्लस कब करते हैं, जैसे अब जैसे -5 में ले लिया एक और एक 2 ले लिया, ठीक है। तो -5 + 2 कितना आना चाहिए, माइनस का 3 हो जाएगा ये तो, लेकिन हमें क्या चाहिए 3 चाहिए, तो आप क्या करोगे 5 + -2
ऐसा कुछ, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें 5 प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। तो 2 नंबर है, एक्स क्या है 5 है, वाई क्या है -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 माइनस माइनस 2, तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? एक्स प्लस वाई 2 नंबर ऐसे हैं जो जिनको अगर ऐड करेंगे तो 3 आएगा और माइनस करेंगे तो 7 आएगा। वैसे तो मोस्टली क्या होता है कि नंबर हम माइनस करते हैं तो जो संख्या है, जो आंसर है वो घट जाता है, लेकिन